जब भी किसी कंप्लीट और प्रभावित व्यक्तित्व का बात होता है तब जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग में किसी स्वस्थ मन और स्वस्थ इंसान का इमेज हमारे सामने आता है। जबकि सिर्फ स्वस्थ यानी कि हेल्दी होना या हेल्दी रहना ही आपके व्यक्तित्व को बयां नहीं करता, बल्कि आपका पर्सनैलिटी और बिहेवियर यानी कि आपका स्वभाव और व्यवहार भी इसमें शामिल होता है। नेचर के अनुसार आपके मन में आने वाले विचार यानी कि थॉट्स ही तय करता है कि आपका पर्सनैलिटी किस प्रकार का है। हमारे दिमाग में जितने भी विचार या थॉट्स आता है वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव थॉट्स यानी कि सकारात्मक विचार जो हमें सुख, आनंद और ऊर्जा से भर देता है, और दूसरा होता है निगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार जो हमें निराश और स्ट्रेस में डुबो के रख देता है। आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि हमारे दिमाग में जितने भी नकारात्मक थॉट्स होता है उनको हम रोकने में कभी सफल नहीं हो पाते, और इसके चलते हमारे अंदर के निराश और स्ट्रेस और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। एक रिसर्च के चलते पता चला है कि हमारे दिमाग में डेली तकरीबन 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आता है, और इनमें से 70 to 80% थॉट्स नकारात्मक विचार ही होता है जो हमारे जीवन को निगेटिव तरीके से प्रभावित करता है, जो हमें पता भी नहीं चलता। और इसके चलते हमारे लाइफ में जितने भी मुश्किलें आता है उसका जिम्मेदार हम अपने भाग्य यानी कि अपने लक को मान लेते हैं, जबकि इसके लिए जिम्मेदार तो हमारे दिमाग ही है, हमारे लक नहीं। जो विचार हमारे दिमाग में आता है उन सारे विचारों को यानी कि थॉट्स को कंट्रोल करना हमारे हाथ में ही होता है। अब ऐसे में सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आते ही क्यों, और इतना कोशिश करने के बाद भी ये सारे निगेटिव थॉट्स आना रुक क्यों नहीं जाते। अब हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और हम इसे रोक कैसे सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी सकारात्मक विचार या पॉजिटिव थॉट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पॉजिटिव थॉट्स होता क्या है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। हमारे अंदर नकारात्मक विचार कुछ कारणों के वजह से आता है। अभी मैं आपको 8 ऐसे महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताऊंगा जिससे अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपके अंदर भी नकारात्मक विचार या नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। पहला कारण है बीते हुए काल का अफसोस करना। आप में से कई बार जाने या अनजाने में कुछ ऐसा गलतियां हो जाता है जिस पर आपको आज भी अफसोस होता रहता है, और आप सोचते रहते हो कि यार ये मुझसे क्या हो गया और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे में जब भी बुरे अनुभव जैसी सिचुएशन आपको वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में दिखाई देता है तो आप भूल जाते हो कि वो समय बीत चुका है, और उस जाने अनजाने में होने वाले गलतियों से जुड़ा पछतावा आपको निराश और बेचैन बना देता है, और वही ख्याल से जुड़े बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर आक्रमण कर देता है। उसके बाद जिन्हें काबू करना आपके बस में नहीं रहता, और उस समय उन थॉट्स के वजह से आप काफी कमजोर हो जाते हो। अब इस बेचैनी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि आप अपने बीते हुए सारे गलतियों को वर्तमान में ना दोहराने का वादा खुद से करें, और आप उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करें। दूसरा कारण है आने वाला काल कैसा होगा। क्या आप में से कोई भविष्यवाणी जानते हो या फ्यूचर में क्या होने वाला है ये जानते हो? क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये हम में से किसी को भी नहीं पता। वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य या फ्यूचर में क्या होने वाला है इस ख्यालों में खोए हुए रहना भी आपके अंदर डर पैदा करता है। ये डर उन चीज़ों और हालातों का डर है जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते कि क्या होने वाला है, और चाहकर भी आप नहीं जान सकते। अब आप सोचेंगे कि क्या हम फ्यूचर प्लानिंग करना बंद कर दे। देखिए, आने वाले कल के लिए थोड़ा विचार करना ठीक है, लेकिन उसी चीज़ के बारे में अगर आप बार बार सोच कर डरोगे तो आप खुद आपके दिमाग में नकारात्मक थॉट्स को घुसा रहे हो। कहते हैं ना, जो डर गया सोचो मर गया, क्योंकि डर तो प्राकृतिक में नकारात्मक ही होता है जिसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरा कारण है वर्तमान की चिंता करना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में कुछ नॉर्मल सिचुएशन के लिए भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। आप इसे ह्यूमन इंटेंसिटी कहा जाए या ज़्यादा विवेक होने का नुकसान, क्योंकि धरती पर दूसरे जीवों की तुलना में इंसानों में ज़्यादा विवेक होता है, और हम इंसानों में सोचने समझने की शक्ति भी ज़्यादा होता है, और जिसका फ़ायदा हर इंसान अपने हर एक कदम पर उठाता भी है। लेकिन कभी कभार वही सोच और विचार उनके ही रास्ते का रोड़ा बन जाता है, क्योंकि वो इंसान नॉर्मल सिचुएशन पे भी गहराई से सोचना शुरू कर देता है। अगर नॉर्मल सिचुएशन को भी बार बार सोचता रहेगा तो उस इंसान के शांत दिमाग में भी नकारात्मक विचार पैदा होता जाएगा, और उसके बचे कुछ दिन भी बुरा होता जाएगा। इसलिए आपको उन सारे चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जो आपको महत्वपूर्ण ना लगे। अगर फिर भी आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जो इम्पोर्टेंट है तो उससे हमेशा ठंडे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को लेके उस सिचुएशन को सोल्व कीजिए।
चौथा कारण है निगेटिव एनवायरनमेंट में रहना। आपने तो ये महसूस किया होगा कि जिस भी एनवायरनमेंट या माहौल में आप रहेंगे उसी माहौल से जुड़े विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे, जिससे आपके पर्सनैलिटी को निर्धारित करेगा। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपके आसपास ऐसे लोग होता है जो सिर्फ आपके अंदर के कमियों को निकालना जानते हैं, आपके हर बात में निगेटिव थॉट्स पर ही जोर देते हैं, जो आपको मोटिवेट करने की बजाय आपका मनोबल कमजोर बना देते हैं। आप ऐसे माहौल और ऐसे लोगों के बीच आपके माइंड पे पॉजिटिव विचार कभी आ ही नहीं सकता। और इस सिचुएशन में कई लोग अपने लक को ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अभी इस सिचुएशन में आप अपने लक को दोषी मत ठहरिए, आपको बस एक अच्छे माहौल की कमी है। आप उस नेगेटिव थॉट्स के माहौल को बदल के ऐसे लोग को चुनिए जो हर सिचुएशन में आपको सकारात्मक विचार दे सके और आपको पॉजिटिव थॉट्स लेके लाइफ में आगे बढ़ने की मदद करे। पांचवा कारण है असफलताओं से बार बार सामना करना। ये तो हमारे साथ होता रहता है। अगर हम कुछ भी पार्टिकुलर चीज़ों को लेके अपने तरफ से पूरा प्रयास तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे सिचुएशन में तो निराश होना कॉमन बात है और इस सिचुएशन में नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आना मामूली बात है। आप ऐसे निराश रहना और नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में लाने की वजह आपको ढूंढना है कि उस समय आपके अंदर क्या कमी था जिसके लिए आप असफल हो गए, और उसी चीज को नजर रखते हुए आपको फिर पहले से नए तरीके से शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानती हो कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर आप उसी फेलियर से सीखते हो तो अब इस चीज को फिर से शुरू करने के लिए आपको चाहिए होगा सकारात्मक विचार, जिससे शुरुआत में बने रहने में आपको थोड़ा मुश्किल होगा। और इसी पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर रखने के लिए आप किसी दोस्त या रिश्तेदार का सहायता ले सकते हो, जिससे आपको लगता है कि आपको पॉजिटिविटी से भर दे, या फिर आप इंस्पिरेशनल आर्टिकल्स पढ़ सकते हो और वीडियोस भी देख सकते हो, ताकि आप हमेशा पॉजिटिविटी को अपने अंदर बरकरार रख सके। छठा कारण है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आपने सही सुना, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर आत्मविश्वास होना। जैसे कि मान लो कोई कार्य करना है और आपको पता है कि आपको वो कार्य आता है और आप इसे कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उस काम को करने जाते हो तभी आपको उस काम से जुड़े छोटे मोटे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उस समय कई लोग उन मुश्किलों को देख के डर जाते हैं और उनका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। तभी वो लोग दूसरे काम को पकड़ लेता है, यानी कि पहले वाले काम को छोड़कर भाग जाते हैं। अब इन सारे सिचुएशन के चलते आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा होता है, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, निराश जैसे घातक विचारों का अनुभव होता है, जो लोगों को डिप्रेशन का शिकार बना देता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी कार्य को करना अच्छा लगता है तो उसे आप अपने मन से कीजिए, क्योंकि आपको पता होता है कि आप वो कार्य दूसरों से अच्छा कर सकते हो, तभी जाके आपको सफलता मिलेगा। सातवां कारण है खुद के वास्तविक स्वरूप को माना करना। इस दुनिया के सभी इंसान चाहता है कि वो परफेक्ट दिखे। परफेक्ट का मतलब चाहे वो लुक्स में हो या अपने कैरियर लाइफ में हो या पूरा पर्सनैलिटी में ही परफेक्ट दिखे, जो कि एक कड़वा सच है। आप और हम सभी इंसान चाहता है कि वो जहाँ जाए वहाँ पे उनका सिर्फ प्रशंसा ही प्रशंसा हो। सभी चाहते हैं कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा करे, लाइफ में सक्सेस हासिल करे, लेकिन आप ही सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल है? एक तरफ से ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सफलता उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने काम पे पैशनेट होता है। उनके अंदर अलग से मेहनत करने का जुनून रहता है, लेकिन ये तो सबके पास नहीं होता ना। ऐसे में जो लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि वो हमेशा परफेक्ट दिखे पूरे दुनिया के सामने, तभी अगर कोई वास्तव में आके किसी को बोल दे कि आपका लुक्स अच्छा नहीं है, आपका पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, उसी वक्त इस वास्तविकता को स्वीकार करना आसान नहीं होता और इससे आपके दिमाग नेगेटिव थॉट से प्रभावित हो जाता है। अब इस चीज़ से निपटने के लिए हम वास्तव में कैसे हैं उसी को एक्सेप्ट कर लेना है, और फिर हमें अच्छे कार्य या काम करके अच्छे व्यवहार से दुनिया को एक नया पहचान देना है। अब आठवां कारण है जब समय बदलता है उसे कई लोग स्वीकार नहीं करते, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब सुनिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। हमारे लाइफ में हमेशा अच्छा और बुरा समय दोनों ही आता है, लेकिन कई बार कई लोग ये जिद पकड़ लेते हैं कि उनके लाइफ में हमेशा अच्छा समय ही बना रहे। ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, बुरा टाइम कभी ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें लाइफ में हर एक सिचुएशन को टाइम के हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों से घेरा बन जाता है और पॉजिटिव थॉट्स आते ही नहीं है। असल में ये सब हमारे नजरिया का ही परिणाम है, जिसके लिए हमें निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम सभी लोग वास्तव में जो हो रहा है और जो सकारात्मक विचार है उसे ज़्यादा ध्यान देने की बजाय नकारात्मक विचारों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आप ये जान लो कि आपके हालात और आपकी खुशी सब कुछ आपके अपने हाथ में ही है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा आपके साथ,
क्योंकि आप दिमाग के मालिक हैं, ना कि दिमाग आपका मालिक। अब यार अगर आप भी इस नकारात्मक विचारों से या नेगेटिव थॉट से परेशान हो चुके हो तो अभी से आप अपने वास्तव में जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक विचार आ रहा है उसे सकारात्मक विचारों से भर दो। उसके बाद देखो आपका लाइफ, आपका पर्सनैलिटी और आपका कैरियर किस तरह से आगे बढ़ता है। क्या आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने के लिए रेडी हो? और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस अनहर्ड फैक्ट्स फैमिली पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए घंटे को भी ऑल पर सिलेक्ट करके ऑन कर लेना। उसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को खोल के शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।